हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। सो लूसेंट साइंस के सीरीज़ में आज हम लोग बायोलॉजी का ये चैप्टर देखने वाले हैं, अनुवांशिकी जेनेटिक्स से। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? अनुवांशिकता जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे जाना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जो यूनिट है वो क्या होता है? जीन होता है। जीन जो है ये अनुवांशिकी की इकाई है, अनुवांशिकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो है ये क्या होते हैं? तो अनुवांशिकी का जो यूनिट है जीन, ये क्या होते हैं? मतलब ये कहाँ पे होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, या कोशिका कला में होते हैं? तो देखिए, गुणसूत्र जो होता है, मान लीजिए अगर ये गुणसूत्र है तो गुणसूत्र के ऊपर जो है डीएनए बना होता है। गुणसूत्र के ऊपर क्या है? डीएनए बना होता है। और डीएनए जो है, डीएनए की अति सूक्ष्म रचना होती है जो जीन कहलाती है, जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण करके उसका जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जो है करती है किसी भी लक्षण को, तो उसे जीन कहते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर डीएनए होता है और यहाँ पे एक बहुत सूक्ष्म सी रचना होती है जो जीन कहलाती है। तो जीन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं बताती हूँ आपको, जीन क्या है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि गुणसूत्रों पे पाया जाता है जीन। यहाँ क्या है? क्रोमोसोम का एक भाग है या डीएनए का एक भाग है। तो क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र जो है इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि क्रोमोसोम पे पाया जाता है जीन। जीन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम पे होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन कि जीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, क्रोमोसोम भी दिया है और डीएनए भी दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जो एक संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म रचना होती है जो कि क्या करती है कि लक्षणों का धारण करती है और फिर उसे पीढ़ी दर दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, वो जीन कहलाती है। तो ये अगर जीन है तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने क्रोमोसोम डाला था कि क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन होता है, क्रोमोसोम में होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। लेकिन यहाँ जो है डीएनए भी ऑप्शन में दिया है, तो देखिए करीब क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए के ऊपर होता है। तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। ठीक है, अगर डीएनए ऑप्शन में ना हो तब आप क्रोमोसोम लगाएंगे, गुणसूत्र लगाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी लगा पाओगे ना। नहीं तो ऐसे सोचो कि मैम ने अभी गुणसूत्र बताया था, क्रोमोसोम बताया था, अब डीएनए कैसे हो गया? तो ऐसे हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? जीन का जो संश्लेषण है ये सर्वप्रथम प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण करने वाले जो थे वो थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है ये सर्वप्रथम प्रयोगशाला में इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। गाइज, इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 चैप्टर्स देखे हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, लूसेंट साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा साइंस का। ठीक है, और अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है इससे हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी के भी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया था बीडल व टैटम के द्वारा। बीडल और टैटम जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, एक जीन एक एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है? अनुवांशिकता की इकाई है जीन। तो हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स यूनिट जो है, जेनेटिक्स का यूनिट होता है जीन। डीएनए का एक भाग है, ये भी सही है। उत्परिवर्तन की इकाई भी है जीन। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जीन को किस किस चीज़ में व्यक्त किया जा सकता है? जीन अनुवांशिकता की इकाई है, डीएनए का एक भाग है, उत्परिवर्तन की इकाई है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का वर्तमान जो नाम है देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जीन जो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? जीन नाम दिया गया है जॉनसन के द्वारा। जिसे जॉनसन और जस जीन, ये याद रख सकते हैं आप लोग। जीन का जो नाम है ये किसने दिया है? जॉनसन ने दिया था 1909 में। 1909 में ये नाम दिया था। जीन का जो नाम है ये जॉनसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरविंद खुराना ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। गाइस, बायोलॉजी का जो है
टॉप 500 क्वेश्चन जो मतलब एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में, वो 1 लाइनर है, तो ज़्यादा लंबा नहीं, 1.5 घंटे का वीडियो है, तो एक बार में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो मुख्यतः किसके माध्यम से होती है? तो वंशानुगत जो विशेषता है ये माता पिता से बच्चों में किसके द्वारा पहुंचती हैं? जीन के द्वारा पहुंचती हैं, जीन ले जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो माता पिता की जो सभी संतानें हैं वो एक समान क्यों नहीं होती? अनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण। ये दोनों ही जो कारण है, इसकी वजह से जो सारे बच्चे हैं वो समान नहीं होते हैं। वातावरण का भी विविधता जो है ये भी कारण बनता है, और अनुवांशिक विविधता भी जो है कारण बनती है। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोजोम की संख्या कितनी? द्विगुणित बोलने का मतलब है कि पेयर में जो क्रोमोजोम की संख्या है वो कितनी है? 23 है। और अगर सिर्फ बोले कि क्रोमोजोम की संख्या कितनी है तो वो 46 है। क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 46, लेकिन यहाँ पे द्विगुणित लिखा हुआ है, यानी कि जोड़े में पूछ रहा है, पेयर में पूछ रहा है, तो 23 होगा। ठीक है, 23 पेयर में और संख्या में 46। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो क्रोमोजोम जो है महिलाओं में XX क्रोमोजोम पाया जाता है और पुरुषों में XY क्रोमोजोम पाया जाता है। तो यहाँ पुरुष का पूछ रहा है, पुरुष का क्या होगा? XY, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। XY क्रोमोजोम जो है ये पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए वहाँ पे अब पूछा था ना, पेयर में पूछा था, और यहाँ पे संख्या में पूछ रहा है, 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र किसका सम्मिश्रण होता है? मनुष्य में नर का जो है पुरुषों का गुणसूत्र किसका सम्मिश्रण है? XY। चलिए नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है? तो जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्रों से होता है? किसके गुणसूत्र से किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। महिला का जो गुणसूत्र है हमने बताया XX होता है और XY होता है पुरुष का। तो महिला तो हमेशा X ही देगी, पुरुष अगर X देता है तो XX यानी कि लड़की होती है, और अगर पुरुष Y देता है तो लड़का होता है। तो लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्रों पे निर्भर करता है। तो क्वेश्चन वही है कि लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की जो संख्या है ये 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक यानी कि पुत्र, बेटे का जन्म जो है किसके क्रोमोजोम, कौन से क्रोमोजोम के मिलने से होता है? तो स्त्री का तो हमेशा X ही देगी वो, यहाँ Y दिया हुआ है, स्त्री का Y, ये तो कट गया। स्त्री का X होगा हमेशा। पुरुष का देखते हैं, पुरुष का Y होगा तभी लड़का होगा ना, XY। X होगा तब तो लड़की हो जाएगी। तो यहाँ बालक का जन्म पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? एक लिंग सहलग्न रोग यानी कि अनुवांशिक रोग है। वर्धांता जो है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है आँखों का रोग होता है, ये जो है अनुवांशिक रोग है ये। तो वर्धांता, इसको हिंदी में वर्धांता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरी वर्धांता होने का क्या कारण है? लाल हरी वर्धांता मतलब कि लाल कलर जो है ये वर्धांता वाले लोगों को हरा दिखाई देता है। तो लाल हरा वर्धांता होने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है X गुणसूत्रों की वंशागति। X गुणसूत्रों की वंशागति जो है ये लाल हरी वर्धांता होने का कारण है, यानी कि X गुणसूत्र। तो ये ज़्यादातर महिला के पास 2 X होते हैं ना, तो महिला जो होती हैं वो उनसे ज़्यादा ये फैलता है, कारण ज़्यादा है महिलाओं का, क्योंकि इनके पास डबल X होता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, उस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं, और ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल हरी वर्धांता को जाना जाता है। मनुष्य में जो लाल हरी वर्धांता होती है इसको किससे जाना जाता है? प्रोटोनोपिया के रूप में जाना जाता है और ड्यूटेरानोपिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लाल हरी वर्धांता को प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया इन दोनों ही के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्धांग पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांग पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतान में क्या होगा। तो देखिए मतलब कि पुरुष जो है वर्धान है, ठीक है, और महिला जो है वो नॉर्मल है, लेकिन महिला जो भी लड़की है उसका बाप वर्धान था, ठीक है। तो वर्धान पुरुष की पुत्री है वो लड़की, लेकिन वो लड़की सामान्य है और लड़का जो है वो वर्धान है। तो इससे इसके जो संतान होंगे वो क्या होंगे, इसके जो संतान होंगे वो आधे पुत्र वर्धांग होंगे। अगर 2 पुत्र होता है तो एक वर्धान होगा और एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो आधे जो बच्चे होंगे वो वर्धान होंगे, पुत्री नहीं, पुत्र, सिर्फ पुत्र। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्धान पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धान होने की संभावना कितनी है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा कि पुरुष वर्धान है और महिला सामान्य है, लेकिन वो जो सामान्य महिला है वो वर्धान की पुत्री है, वर्धान जो व्यक्ति है उसकी पुत्री थी। और यहाँ पे क्या है, एक सामान्य महिला है मतलब वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, और पुरुष जो है वर्धान है, तब जो पुत्रों के वर्धान होने की स्थिति है वो 0% होगी, ठीक है। और अगर महिला जो है, वहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा कि महिला जो है वर्धान व्यक्ति की पुत्री थी, तो वहाँ पे 50% जो बच्चे होंगे, जो पुत्र होंगे वो वर्धान होंगे। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल फैमिली से आ रही है, तो 0% जो है वर्धान पुरुष होंगे। चलिए नेक्स्ट है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चा जो है पैटर्निटी टेस्ट होता है, यानी कि जिससे पता चलता है कि उसका बाप वही है या नहीं, ऐसे। तो वो किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस तकनीक के जरिए शिशु का पितृत्व का प्रयोग का पता लगाया जाता है। पिता का या माता का भी पता लगा सकते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। अब बोलेंगे माँ का पता क्यों लगाएंगे, माँ का पता वैसे कभी कंडीशन में, जैसे बच्चे वगैरह चेंज हो जाते हैं ना तो उस कंडीशन में माँ का भी पता लगाया जाता है कि उसी माँ का बच्चा है कि नहीं। हॉस्पिटल वगैरह में होता है ऐसा, फिल्मों में दिखाते हैं, जो जनरली तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द में हमने पढ़ा जॉनसन ने बनाया था 1909 में। चलिए नेक्स्ट है, वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक वर्धान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्धानता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे। तो हमने पढ़ा था कि एक वर्धान पुरुष सामान्य महिला से विवाह करेगा तो उसके जो पुत्रों में जो वर्धानता का लक्षण है वो 0% होगा, लेकिन पुत्रों में तो नहीं होगा, लेकिन पुत्रियों के पुत्रों में होगा। उनकी जो बेटी होगी, बेटी का जो बेटा होगा, उसमें ये लक्षण दिखने को मिलेंगे। तो ये सब जो वर्धानता वाला जो भी क्वेश्चन है ना, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एक साथ लिखिएगा, किस कंडीशन में क्या होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू ही, बट एक्सप्लेनेशन तो मैं पूरा दे रही हूँ ना, तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप बनाना नोट्स कि हमने जो पढ़ा था, वर्धान पुरुष और सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो पुत्रों में जो वर्धानता का लक्षण है वो 0% होगा, लेकिन पुत्री यानी कि उसकी बेटी के जो बेटे होंगे ना, उसमें वो लक्षण दिखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये किसके संसूचन के लिए किया जाता है। विवादिक जनकता यानी कि डीएनए का जो उपयोग है वो माता पिता की पहचान करने के लिए या आपराधिक मामलों की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए की जाती है, जैसे चोर वगैरह का। तो इसका जो विवादित जनकता है इसमें इसका यूज किया जाता है। गुणसूत्र में क्या होते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है। क्रोमोसोम में जो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करते हैं। माता पिता, बलात्कारी और चोर, इन सभी के पहचान के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी में अनुवांशिकता और विचरण, इसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। डीएनए संरचना का नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से जो है अनुवांशिकी विचरण कैसे होता है। जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव होने से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है।
तो जीन के भीतर जो है अनुक्रम आधार परिवर्तन, इसको उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइस जेनेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे हमने देख लिए हैं, आप लोग खुद का एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मैं डेली वीडियो ला रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो भी वीडियोज़ आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट ढेर सारा बना हुआ है, तो जो भी वीडियो जो भी चैप्टर आपको देखना है आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।